अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ट्रैकर के प्लेटफॉर्म से मैं फैसल फयाज़। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि कश्मीर हाईवे के ऊपर ज़मर वैली में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या I-16 या I-15 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और मैं इसका बड़ी दयानतदारी के साथ आपको इसका जवाब दूंगा, क्योंकि मेरी पहले दिन से ही ये कोशिश है। जब का हमने ये प्रॉपर्टी का बिज़नेस स्टार्ट किया, हम एक अरसे से मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लोगों को सेल कर चुके हैं, और ऐसी प्रोडक्ट कि जिन लोगों ने 2-3 साल पहले हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की, आज उनका पैसा भी डबल से 3 गुना हो चुका है और वो लोग सुरखरू हैं और हम भी सुरखरू हैं। I-16 की बात की जाए तो I-16 CDA का सेक्टर है, अच्छा सेक्टर है। कम से कम जो गली है वो 40 फीट की है। और ज़मर वैली की बात कीजिए तो ज़मर वैली भी सेम इसी तरह की है, लेकिन ज़मर वैली एक मिडिल क्लास सोसाइटी है और I-16 या I-15 ये CDA सेक्टर है। एक चीज़ जो समझने वाली है वो एक ही चीज़ है कि ज़मर वैली और I-16 को जो 4 चांद लगेंगे वो एक ही वजह है, और वो है 17 एवेन्यू रोड कि जो I-16 से गुज़रती हुई ज़मर वैली और जेल के दरमियान से गुज़रती हुई कश्मीर हाईवे के ऊपर इंटरचेंज बनेगा। अभी ज़मर वैली में जो 5 मरला प्लाट है, जो आपको अच्छा प्लाट 30 लाख से लेके 45 लाख तक मिल जाता है, डिपेंड करता है लोकेशन। कुछ जगह ज़मर वैली में 5 मरला प्लाट 50 लाख तक भी पहुंच चुका है। और अगर I-16 की बात की जाए तो वहां आपको 65 लाख से लेके 85-90 लाख तक 5 मरला अच्छा प्लाट मिल जाता है। और I-15 में आपको 55 लाख से लेके 60-65 तक अच्छा प्लाट मिल जाता है। ज़मर वैली और I-16 के रेट में अभी अगर बात की जाए तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन अगर 17 एवेन्यू रोड बन जाती है तो सीरियस सेक्टर जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उससे आप किसी भी सोसाइटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर I-16 के रेट डबल होंगे तो ज़मर वैली में अगर जो आज प्लाट 30 लाख का है वो 50 लाख तक पहुंचेगा। बताने का मकसद ये है कि सीरियस सेक्टर की लिविंग को आप एक मिडिल क्लास सोसाइटी से आप कंपेयर नहीं कर सकते। ज़मर वैली में लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की या लोगों ने जो पैसा लगाया उसकी एक ही उस टाइम वजह थी कि ज़मर वैली के रेट बड़े मुनासिब थे, और कश्मीर हाईवे के ऊपर ज़मर वैली के फ्रंट होने की वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ इन्वेस्टमेंट की और लोगों ने यहाँ घर बनाए। अभी भी जिस बंदे के पास 25 से 30 या 35 का बजट है वो ज़मर वैली में ही आता है। लेकिन मैक्सिमम लोग ये क्वेश्चन अभी मुझसे पूछते थे कि अगर ज़मर वैली में हमने 45-50 लाख का प्लाट लेना है तो क्या हम I-16 या I-15 में ना ले लें। अगर आपके पास इतना बजट है कि आप 70, 75 या 80 लाख तक अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो ज़मर वैली पहले दिन से एक अच्छा और लो बजट में एक अच्छा ऑप्शन है लोगों के पास। और बाकी अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में भी लोगों को कहता हूँ कि आप फिज़िकली प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, वो ज़मर वैली में करें, I-16 में करें, I-15 में करें, कहीं भी करें। इवन कि इंस्टॉलमेंट वाले प्लाट भी लें तो वो लें जो आपके आंखों के सामने नज़र आते हैं, क्योंकि खरबों रुपया जो हमारे भाइयों का फंस है या डूबा है वो उन्हीं सोसाइटीज़ में डूबा है कि जहां उन्होंने फिज़िकली प्रॉपर्टी ना ली। फिज़िकली प्रॉपर्टी का मतलब कि जिन्होंने गत्तों के ऊपर, फाइलों के ऊपर फोकस किया, वो लोग आज भी रो रहे हैं। आप किसी सोसाइटी में भी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आपने कोशिश करनी है कटिंग वाला प्लाट हो, फिलिंग वाला ना हो, पोजेशनेबल प्लाट हो, सामने नज़र आने वाला प्लाट हो, डॉक्यूमेंट उसके क्लियर हों। बाकी आप अपने बजट को देख के, अगर आपका बजट अच्छा है तो I-16 भी एक अच्छा ऑप्शन है। जज़ाकल्लाह है।